हे गाइस, तो मांगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कू जिंग ने यू जाओ को एक अजीब सी फीवरी स्टेट में देखा जब वो अपने ओमेगा हीट से फाइट कर रहा था। दोनों को एक दूसरे की पहचान नहीं थी, लेकिन यू जाओ को कूजिंग का फेरोमोन वाला स्मेल अपनी तरफ खींच रहा था। कूजिंग ने यू जाओ की टाई खोली और जैसे ही वो टाई खोल रहा था, यू जाओ की खुशबू गुलाबों और शहद सी हवा में फैल गई। कूजिंग ने नोटिस किया कि यू जाओ वनरेबल है, इसीलिए धीरे धीरे मदद कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो इंटेंस होता, एक सप्लीमेंट इंजेक्ट हुआ और यू जाओ अपने होश में वापस आ गया। उसके बाद कूजिंग एक बिजनेस इवेंट पे गया था और वहाँ एक एग्जीक्यूटिव ने चैलेंज दिया कि अगर वो ओमेगा रेस्ट रूम में बिना किसी चाहोस के 1 मिनट रुक सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देंगे। कूजिंग अपनी प्रिपरेशन के साथ चैलेंज एक्सेप्ट करता है। जब वो रेस्ट रूम में पहुंचा तो उसे लगा कि कोई नहीं है, लेकिन वहाँ यू जाओ था। यू जाओ को पहले तो कूजिंग का आइडिया नहीं था और वो थोड़ा डिफेंसिव हो गया। फिर युआ हाओ, जो यू जाओ का सेवियर था, वहाँ आता है और कूजिंग से पूछता है कि वो ओमेगा रेस्ट रूम में क्या कर रहा है। कूजिंग ने बस एक एक्सक्यूज दिया कि वो रेस्ट रूम क्लीन करने आया था और फिर कॉन्फिडेंटली अपनी क्लीनिंग गियर में वापस मीटिंग रूम में दिखता है। अब आगे आज का चैप्टर उसी सीन से शुरू होता है जहां यू जाओ और उसका दोस्त दोनों कूजिंग को वहां से भागते हुए हैरानी से देख रहे होते हैं। जैसे ही कूजिंग रेस्टरूम से बाहर हुआ, हु याओ ने जल्दी से रेस्टरूम का डोर दोबारा बंद करते हुए बोला, आखिर कौन था वो बंदा? फिर यू जाओ की तरफ मुड़ के पूछा, तुम सच में ठीक हो ना? यू जाओ ने अपना सिर हिला दिया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई इतना वाहियात तरीका अपनाएगा। उसने अपने अंदर एक मिक्स सी फीलिंग महसूस हो रही थी, अर्जेंसी और फ्रस्ट्रेशन का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन वो अपने अंदर महसूस कर रहा था। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि वो एक स्ट्रेंजर अल्फा के सामने ऐसे अपनी हीट में सामने आएगा। उसके लिए तो एक बड़ी शर्म की बात थी ये, लेकिन फिर भी एक अजीब सी रिलीफ भी थी। शुक्र था कि उसे ये एक ऐसा अल्फा मिला जिसने उसे सप्लीमेंट दिया। अगर कोई और होता तो कुछ और ही कर बैठता। हुआ याओ ने भी यू जाओ को ऐसे चुप खड़ा देखा तो और भी ज्यादा एंशियस होते हुए बोला, क्या हुआ? हु याओ की टेंशन भरे चेहरे को देखते हुए यू जाओ ने जल्दी से उसे समझाया, कुछ नहीं हुआ। अभी यू जाओ काफी डिसोरिएंटेड फील कर रहा था और वापस टेबल पर जाने के मूड में भी नहीं था, तो वो वापस चला गया, अपने डॉट 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 को सहलाते हुए कहता हुआ, पागल आदमी, कौन इस तरह इंजेक्शन लगाता है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन उसी 5 सितारा होटल की लॉबी में। होटल की लॉबी में फिर यू योंग और यू जाओ का एक दूसरे से सामना होता है। यू योंग खुशी से नाचता हुआ बोला, अरे बड़े भाई, कल रात को कहाँ गए थे? मिस्टर चैंग और मिस्टर लिू तुम्हें ढूंढ रहे थे। उन्हें तो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट साइन करना था, पर चूंकि तुम नहीं आए तो उन्होंने मुझे यूज कर लिया। हा हा हा। उसके शब्दों में टॉन्ट था और यू जाओ समझ गया कि यहाँ उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। आज अपनी अभी तक की बेहुक्मी याद करके उसने रियलाइज किया कि ये सब यू योंग की गंदी चाल थी। यू जाओ ने अपने दिल में गुस्सा तो महसूस किया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। लेकिन जाओ की, जो यू जाओ के साथ था, काफी अपसेट दिख रहा था। बोला, मैंने तो अभी तक ये नहीं सुना कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया हो। यू जाओ ने हंस के बोला, बस कुछ ही दिन में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा मैं सबको एक बड़ा मील ट्रीट करूंगा। ये कह के वो अपनी खुशी में चला गया। जाओ की काफी अपसेट था, लेकिन सिर्फ यू जाओ से बोला, क्या हमें उससे पहले उसे एक्सपोज नहीं कर देना चाहिए? नहीं। यू जाओ ने अपना हाथ उठाया और एक गेस्चर बना के कहा, उसे अपने आप को खुद ही एक्सपोज होने दो। जाओ की सच में यू जाओ की तारीफ कर रहा था। उसकी कामनेस से वो काफी इम्प्रेस था। अगर वो खुद होता तो शायद अब तक यू योंग का सर एक बड़े हैमर से उड़ा चुका होता। यू योंग खुद भी अजीब महसूस कर रहा था। उसने सोचा था कि यू जाओ को गुस्सा आएगा, लेकिन यू जाओ बिल्कुल शांत था। वो अपने काम में लगा रहा। उसमें किसी स्ट्रेस या टेंशन के साइंस नहीं दिख रहे थे। शायद कल वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो। अगर उसने सप्रेसेंट का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर क्यों कुछ गलत नहीं हुआ?
यू याओ को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन यू जाओ के साइड पे दिन का काम खत्म करने के बाद आज टाइम पे ऑफिस से निकल रहा था। ये देखकर जाओ की काफी सरप्राइज था, क्योंकि यू जाओ जैसे वर्कोहलिक के लिए टाइम पे जाने का मतलब अर्ली जाना ही होता था। यू जाओ आज जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो? जाओकी ने पूछा। यू जाओ निकलने की तैयारी करते हुए बोला, हाँ कुछ काम है। वो कौन सा काम है जो तुम्हें टाइम पे जाना पड़ रहा है? जाओकी ने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा। पर हमेशा एक वर्कोहॉलिक की तरह काम करने वाला यू जाओ आज टाइम से निकलते हुए अपनी वॉच देखते हुए बोला, मेरी एक ब्लाइंड डेट की अपॉइंटमेंट है। जाओकी, अच्छा, आज आपकी ब्लाइंड डेट है, मैं तो समझा था। क्या? बॉस जाओ आज ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं? बेचारा जाओकी का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। ऑफिस में भी कुसर पुसर चालू हो गई थी। कोई कह रहा था, सुना तुमने, बॉस जाओ आज ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं। क्या सच में? मुझे तो लगा था बॉस जाओ शादी में विश्वास ही नहीं करते। हाँ ना, सही कहा भाई। फिर कोई बोला, अगर कोई बोलता कि वो नसबंदी करने जा रहे हैं तब भी मैं विश्वास कर लेता, पर ब्लाइंड डेट? यू जाओ हमेशा सिंगल रहा था और उसका शादी या बेबीज करने का कोई इरादा नहीं था। कंपनी के कई लोग, जिसमें जाओ की भी शामिल था, ये समझते थे कि यू जाओ शादी न करने का सपोर्टर है। वैसे भी काफी फाइनेंशियली स्टेबल ओमेगास भी शादी न करने की तरफ थे। जो लोग सोसाइटी के टॉप तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करते थे, वो आम लोगों से ज्यादा एम्बिशियस होते हैं और ट्रेडिशनल अल्फाज रोल में बढ़कर बंद कर शादी और ब्रीडिंग की वजह से अपने ड्रीम्स को थोड़ा सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। इसीलिए यू जाओ का सिंगल होना किसी को भी सरप्राइज नहीं करता था। और फिर यू जाओ का अपना एटीट्यूड भी ऐसा ही था। वो हमेशा थोड़ा इंडिफरेंट और अलूफ लगता था, लेकिन जो लोग समझते थे उससे बिल्कुल उल्टा था। यू जाओ को शादी से नफरत नहीं थी, उसने हमेशा ब्लाइंड डेट्स के आइडिया पर ध्यान दिया था और एक हाईली क्वालिफाइड मैच मेकिंग एजेंसी से इसीलिए हेल्प भी ली थी। ऐसा नहीं था कि वो शादी नहीं करना चाहता था, बस वो किसी सुटेबल मैच को नहीं ढूंढ पाया था। उसके फेरोमोन्स काफी यूनिक थे, इसीलिए मैच मिलना भी काफी मुश्किल हो गया था। और एक रीजनेबल और स्ट्रिक्ट कंडीशन भी थी, उस मैच का सोशल स्टेटस भी कंपैटिबल होना चाहिए था। पर आज उसे एक परफेक्ट मैच मिल गया था। दूसरी तरफ हमारा हैंडसम हीरो कूजिंग एक होटल की लॉबी में बैठे हुए घड़ी देखते हुए किसी का इंतजार करता दिखता है। तभी एलिवेटर की डिंग सुनाई देती है और कूजिंग खुशी से उठ खड़ा होता है, कहते हुए, लो वो आ गया। इधर हु याओ ने अपनी कार रोड साइड पर पार्क की थी। फ्लोरल शर्ट, स्लिम पैंट्स और लेदर शूज के साथ गोल्ड चेन से सजा हुआ वो एक रेड स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा था। जब उसने यू जाओ को देखा, हु याओ ने अपना एविएटर सनग्लासेस उतार दिए और यू जाओ के लिए सीटी बजाई। हु याओ की इस गॉडी अपीयरेंस को देखकर यू जाओ ने थोड़ा फ्रॉन किया और कुछ सेकंड्स के लिए हेसिटेट भी किया, ये सोचता हुआ कि क्या उसे दूसरी टैक्सी ले लेनी चाहिए। हे यू जाओ, इधर किधर जा रहे हो तुम भाई? हु याओ ने उसे बुलाया। आखिरकार यू जाओ कार के पास जाकर उसमें बैठ गया। हु याओ ने ड्राइवर सीट संभालते हुए पैसेंजर सीट पे बैठे यू जाओ से पूछा, आज ब्लाइंड डेट के लिए इतने सिंपल क्यों कपड़े पहने हो? यू जाओ मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे तुम ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। मैं? और ब्लाइंड डेट? मुझे पागल वागल समझा है क्या? हु याओ ने सर हिलाते हुए कहा, मैं अभी भी अपनी मस्ती में मस्त हूँ। यू जाओ ने भी एक तीखा सा जवाब दिया, हाँ भाई, लगता है मैं ही पागल हूँ। हु याओ ने हंसते हुए बोला, शादी तो किसी स्ट्रिक्ट पर्सन के लिए ही सही है ना? वैसे यू जाओ ने विंडो से बाहर देखा। उसे लगा कि वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी जिंदगी के बाहर लोगों से लड़ाई नहीं करता था, इसीलिए कुछ नहीं बोला। हु याओ ने फिर पूछा, उस पर्सन की तस्वीर तो देखी है ना जिसे तुम मिलने जा रहे हो? नहीं, यू जाओ ने जवाब दिया। तुम बिना देखे जा रहे हो? हु याओ ने हैरानी से कहा, अगर तुम्हें उसके लुक पसंद ना आए तो क्या ये वक्त का वेस्ट नहीं होगा? यू जाओ ने सीधा साधा सा जवाब दिया, फेरोमोन्स मैच कर रहे हैं तो पसंद ना आने की तो कोई बात ही नहीं है।
हु याओ थोड़ा इरिटेटेड हो गया। 2 बार सर हिलाते हुए स्टीयरिंग व्हील पर थपथपाते हुए बोला, लेकिन सिर्फ फेरोमोन्स मैच होने से ये साबित होता है कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे को समझ पाओगे, पर ये नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करोगे। हाँ, पर ये जरूरी नहीं है, यू जाओ ने थोड़ा इंडिफरेंट वे में कहा। वो इंसान जिंगमैन ग्रुप का फाउंडर है, प्रेसिडेंट और चेयरमैन है, और ये काफी है। हु याओ हेल्पलेस होकर बोला, तो क्या तुम शादी करने के लिए इतनी जल्दी में हो? ओमेगा लोग शादी इसीलिए करते हैं ना? यू जाओ ने शांति से जवाब दिया। क्या ये अच्छा लगता है, एक्साइटेड होना, कंट्रोल खो देना और फिर प्रेग्नेंट होके बच्चे को जन्म देना? हु याओ कुछ देर तक सोचता है, फिर सर हिला के बोला, मैं समझ रहा हूँ। हु योंग हमेशा अपनी ओमेगा फादर के बैकग्राउंड का फायदा उठाकर तुम्हें दबाता है। अगर तुम एक अमीर फैमिली के सपोर्ट पा लो तो तुम्हें हमेशा नीचे नहीं जाना पड़ेगा। ये एक अच्छा आइडिया है। ये सुन के यू जाओ को अचानक थकान सी महसूस होने लगी और कार भी जल्दी ही अपॉइंटेड लोकेशन पर पहुंच गई। ब्लाइंड डेट एक लग्जरियस होटल के सूट में अरेंज की गई थी। जैसे हर ब्लाइंड डेट में होता है, दोनों को एक साथ खाना खाना था और एक दूसरे को समझना था। यू जाओ और हु याओ एलिवेटर में खड़े थे। हु याओ ने पूछा, वो अल्फा जिसे तुम ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो, उसका नाम क्या है? कूजिंग, यू जाओ ने जवाब दिया। जिंगमैन ग्रुप का फाउंडर, प्रेसिडेंट और चेयरमैन। हु याओ थोड़ा गुस्सा होकर बोला, तुम्हें उसकी आइडेंटिटी बार बार एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल करनी चाहिए, यू जाओ ने जवाब दिया। वही तो मेन पॉइंट है ना। अगर कूजिंग जिंगमैन ग्रुप का फाउंडर, प्रेसिडेंट और चेयरमैन ना होता तो यू जाओ कभी भी उसे सेकंड ग्लांस नहीं देता, चाहे उनके फेरोमोन्स 100% कंपैटिबल क्यों ना होते, और ना ही उसके साथ खाना खाने आता या फ्यूचर में बच्चे होने का कमिटमेंट करता। इस मामले में यू जाओ एक बिल्कुल अव्वल दर्जे का बिजनेसमैन था। डिंग डिंग की आवाज के साथ एलिवेटर का डोर खुला। एक आदमी सूट में उसके पास आया। क्या आप मिस्टर जाओ हैं? ये कूजिंग था। ये है गाइस कहानी का दूसरा ट्विस्ट। लेकिन जब कूजिंग और यू जाओ की आंखें एक दूसरे से टकराईं, दोनों के हाथ हवा में थोड़े टाइम के लिए फ्रीज हो गए, जो एक दूसरे से हैंडशेक करने वाले थे। हु याओ भी शॉक में था। ये तो कूजिंग और यू जाओ ने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया और दोस्ती से हैंडशेक किया। मिस्टर कू, यू जाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैंने आपके बारे में काफी सुना है। मिस्टर जाओ, कूजिंग भी बिल्कुल कैजुअल मुस्कान के साथ जवाब देता है। आपकी रेपुटेशन पहले से ही पड़ी है और आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, हमारी पहली मुलाकात, ये वाकई एक खुशी का पल है, यू जाओ ने फिर से एम्फसाइज किया। दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया और प्राइवेट रूम की तरफ चल दिए, जबकि हु याओ पीछे पीछे चला, कंफ्यूज्ड, सोच रहा था क्या इनको अमनीशिया हो गया है? क्या इन्होंने एक दूसरे को पहचाना नहीं? सब भूल गए हैं क्या? कूजिंग ने यू जाओ को सीट दी और दोनों में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। दोनों में थोड़ी देर कैजुअल बातें की गई, फिर दोनों अलग हो गए। खाने के बाद हु याओ ने यू जाओ को घर वापस ड्रॉप करना था। कार में यू जाओ पैसेंजर सीट पर उदास था। हु याओ ने पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या ये वही अल्फा था, कल वाला? वही तो था, यू जाओ ने भी कंफर्म किया। क्या उसने कुछ बोला? हु याओ ने पजल्ड होकर पूछा। हाँ, यू जाओ ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, उसने शायद मुझे स्टैंड अप कर दिया। क्या? हु याओ को समझ ही नहीं पाया। स्टैंड अप कर दिया? वो किस लिए? यू जाओ ने समझाया, अगर तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारा ब्लाइंड डेट कल हीट में था और टॉयलेट पर बंधा हुआ था तो तुम क्या करोगे? हु याओ ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, मैं सोचता ये किसी बड़े गेम का हिस्सा है और फिर खुशी से उसे रूम में बुला लेता। यू जाओ थोड़ी इरिटेशन के साथ बोला, लेकिन उसने मुझे रूम में नहीं बुलाया। क्लियरली उसने जो तुम्हें कहा था उसका पहला हिस्सा ही सोचा होगा।